ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो गेम खेलते ही मर जाता है और दूसरी वर्ल्ड में उसका सोल ट्रांसफर हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदा चिप्स की प्रमोशन कर रहा था, तभी दूसरा बंदा उसी की फोटो ले रहा था और तभी हमारा सीन चेंज होता है। एक स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग कह रहे थे वो आ गया, सभी की आंखें उसी पर थी, कह रहे थे कि वो 6 और 7th वर्ल्ड चैंपियनशिप का MVP है। उस बंदे की आने के सीन दिखाया जाता है और कहने लगते हैं इसका नाम है, तभी सीन चेंज होता है और कहता है तेहो ली मेरा नाम है। यही हमारा सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और तभी सीन दिखाया जाता है बहुत सारे वॉरियर ने हमारे MC को घेरा हुआ था। तभी एक बंदा कहता है तेहो ली ये कैसा अजीब सा नाम है। दूसरा बंदा कहता है इसका कपड़ा भी ये कितना छोटा सा है। दूसरा बंदा भी कहता है मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तभी दोनों बंदे एक दूसरे को देखने लगते हैं और गंजा कमीने तू ही है ना जिसने मुझे मारा। तभी वो बंदा कहता है मुझे लगा तुम्हें मैंने रिकॉग्नाइज किया है। तभी दोनों लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं। ये देख के MC कहता है क्या हो रहा है इधर, क्या ये जन्म से ही दुश्मन है। और तभी दोनों गुस्से में हाथ लड़ा। टैटू वाला बंदा कहता है तुम्हें मुझे थैंक करना चाहिए कि मैंने तुम्हें वलहला में भेजा। दूसरा बंदा कहता है हाँ ये तो अच्छी फाइट थी। अभी टैटू वाला बताता है उससे 5 बंदों ने मिलकर मारा था और एक बंदे ने टैप किया था मेरे पेट में फादर। अभी हमें पता चलता है ये गंजा बंदा उसका फादर है। और वो गंजा बंदा कहता है बिजोन मेरे बच्चे तुमने मेरा बदला ले लिया फाइनली। कोई कहता है तुम्हारे पास एक ग्रेट सन है, वो फ्यूचर में एक ग्रेट वॉरियर बनेगा। 1 मिनट, वो ग्रेट बनेगा नहीं, वो पहले से ही ग्रेट वॉरियर है। तभी वो बंदा कहता है थैंक यू। MC का सीन दिखाया जाता है जो कहता है आखिर मैं इधर आया कैसे। तभी स्टोरी पास्ट में जाता है जहाँ सभी लोग चीयर कर रहे थे MC को। MC कहता है मैं बहुत ही करीब था 3rd वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के, तभी मेरा सर घूम गया और मैं वहीं पर मर गया। और MC कहता है मरने के बाद मैं यहाँ आ गया, क्या ये एक सपना नहीं है। तभी वो लड़की कहती है MC की तरफ हाथ दिखाते हुए ये चैंपियन है जो कि बहुत सारे बैटल में विक्ट्री हासिल किया है। तभी पाछे से बंदे कहने लगते हैं क्या ये एक चैंपियन है, ये एक फियर्स वॉरियर है, नॉट बैड, ये एक छोटा है फिर भी बहुत अच्छा वॉरियर है ये। और बंदे लोग कहने लगते हैं ये जरूर एक स्किल वॉरियर होगा और कहने लगते हैं मुझे इससे फाइट करना है। ये सुनकर MC शॉक हो जाता है और वो लड़की MC को थम्स अप करती है। ये देखकर MC मन में ही कहता है यही वो लड़की है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया। तभी स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ MC मर जाता है और उसका सोल उसके शरीर से बाहर आ जाता है और कहता है क्या ये मैं हूँ। तभी वो लड़की MC के आगे आ जाती है और कहती है तुमने अपना जान खो दिया ऐसे ग्लोरियस कॉम्बैट के साथ। और वो लड़की कहती है ये एक वॉरियर की सोल है जिसने अपनी लाइफ को अभी छोड़ दिया है। MC कहता है क्या मैं मर गया। तभी वो लड़की कहती है मेरे साथ आओ। MC कहता है किधर। MC कहता है मुझे हेल में नहीं ले जाना। तभी वो लड़की MC की हाथ पकड़ लेती है और उसे जोर से उड़ा कर ले जाती है और कहती है हमें वलहला जाना है। MC कहता है वलहला। MC की जोर से चीख आती है और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और MC मन में ही कहता है क्या ये वही वलहला नहीं है जहाँ यूरोपियन मिथोलॉजी के अनुसार जो लोग मर जाते हैं वो यहाँ आते हैं। मन में ही कहता है क्या इससे कोई गलती हो गई है जो इसने मुझे वॉरियर समझ के इधर लेके चली आई। इसकी एक्सप्रेशन देख के लग ही रहा है कि इसने गलती से मुझे लेके चली आई है। और कहता है मैं रियल में एक वॉरियर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्रो गेमर हूँ जो जीने के लिए गेम खेलता है। तभी वो लड़की कहती है गेम तुम्हारा मतलब कॉम्बैट, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरी बात सुनो, मुझे मेरे वर्ल्ड में वो वापस भेज दो। तभी एक बंदा भोपू बजाता है और कहता है एनिमी अटैक कर रहे हैं, तभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये देख के MC कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हमारे सीन चेंज होता है और देखते हैं एक तरफ सिर्फ मॉन्स्टर का आर्मी और दूसरी तरफ ह्यूमंस का आर्मी और दोनों में क्लैश होता है और दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों तरफ ही जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। तभी MC कहता है व्हाट द हेल, आखिर मैं क्या करूँ, आखिर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा सीन MC के हाथ में देखा जाता है जिसने एक तलवार लिया होता है और कहता है इससे पहले मैंने कभी भी तलवार नहीं चलाई है और क्या ये इधर ही ख़त्म हो जाएगा मेरे मरने के बाद। अभी एक मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो MC के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और MC मन में ही कहता है अगर क्या होगा अगर मैं फिर से मर जाऊंगा तो। अभी वो टैटू वाला बंदा पाछे से आके कहता है हे छोटे बटक शायद हद, और एक पंच उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है जिसके वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें सगा के बारे में नहीं पता है। ये सुनकर MC चौंक जाता है और कहता है सगा ये क्या होता है। अभी वो टैटू वाला बंदा कहता है क्या तुम्हें सगा के बारे में नहीं पता है। MC नहीं कहता है। तभी वो
बंदा कहता है तुम्हारी लाइफ की कहानी अगर तुम वलहला में हो तो तुम्हारी काम की चर्चा पूरे दुनिया में होगी। वलहला में तुम्हारी उपलब्धियां ही तुम्हारी ताकत है। कितने ताकतवर हो ये तुम्हें खुद मालूम है। तभी एमसी कहता है मेरा उपलब्धियां। एमसी सोचने लगता है और कहता है आखिर मेरी उपलब्धियां होगी क्या। मैं दिन भर खाता था और गेम खेलता था। तभी कहता है रुको 1 मिनट, मेरा गेम का कैरेक्टर कार स्टेड जिसे मैंने अचीव किया था क्या वो मुझे रियलिटी में मिलेगा। तभी एमसी का बॉडी ग्लो अप करने लगता है। ये देखे वो टैटू वाला बंदा कहता है तो तुम्हारे पास भी सगा है क्या, तुम एक सिस्टम पैनल को देख पा रहे हो। एमसी कहता है मुझे एक सिस्टम पैनल दिख रहा है, मैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ पर मैं उसे पढ़ पा रहा हूँ। ये ऐसे है जैसे कि किसी ने इसे डाला हो मेरे माइंड में। तभी एमसी एक डैशिंग सा पोज लेते हुए कहता है क्या होगा अगर मुझे कार स्टेट का पावर मिल जाए तो वो मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर बना देगा। टैटू वाला बंदा कहता है जरा ध्यान से। तभी एक मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है। ये देख के एमसी बहुत ही मुश्किल से खुद को डॉच करता है और कहता है ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। एमसी कहता है कार स्टेट को इससे भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, वो तो इन जैसे मॉब को आसानी से खत्म कर देता है। लगता है इधर कुछ गलत है। और तभी एमसी अपना सिस्टम पैनल ओपन करता है और देखता है कार स्टेट का सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ 1% था। एमसी गुस्से में कहता है आखिर ये कैसा टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरा सिर्फ पावर लेवल 1% ही है। टैटू वाला बंदा कहता है तुम बहुत ही मजाकिया छोटे दोस्त, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, पर सगा से भी कुछ और ज्यादा है, इसलिए बाहर निकलो और अपना नाम बनाओ। मेरा नाम बिजोन है, उम्मीद करता हूँ हम लोग फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे, इसलिए सरवाइव करना। एमसी कहता है सिर्फ 1% पावर, पर ये 1% पावर भी काफी है। और दौड़ते हुए अपने तलवार के पास जाता है, तलवार को हाथ में लेते हुए कहता है कास्टेन एक ऐसा बंदा है जो 100 इलाइट प्लेयर्स को अकेले ही संभाल सकता है, ये मुझे याद रखना चाहिए। तभी एमसी तलवार लेके फाइटिंग पोजीशन में रेडी हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसे डॉज करते हुए कहता है वो अपने दुश्मनों को टेम्पेस्ट के जैसा काट देता था। तभी एमसी पावर अप हो जाता है और लाइटनिंग की स्पीड से मॉन्स्टर को काट देता है और अपने स्पीड को कंट्रोल ना करने की वजह से वो जमीन पर जाके लड़ जाता है। तभी एमसी कहता है नया सेजा मेरे इन्वेंट्री में जुड़ गया है मेरे उपलब्धियों के वजह से, और कहता है मुझे एक नया एबिलिटी मिला है मूवमेंट बफ करके। और कहता है ऑलराइट, इसके बाद मैं अपने सेगा को यूज कर सकता हूँ। और कहता है उसके बाद मैं जिंदा बचकर इधर वापस आ गया। तभी एक बार का सीन दिखाया जाता है जिसमें 2 लोग चीयर्स कर रहे थे। टैटू वाला बंदा गंजे बंदे को कह रहा था तुम फाइनली सरवाइव कर चुके, तो गंजा बंदा कहता है ये तो सिर्फ एक वार्म अप था, और वो लोग पार्टी कर रहे थे। तभी एमसी का सीन दिखाया जाता है जो मीट खाते हुए कह रहा था क्या ये एक नाइट बैंक्वेट पार्टी है जिसमें सिर्फ मीट और अल्कोहल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, पर मुझे इससे भी कुछ अच्छा चाहिए। अभी वो टैटू वाला बंदा कहता है अगर तुम्हें इससे भी कुछ अच्छा चाहिए तो तुम्हें अपना रैंक अप करना पड़ेगा, ये सिर्फ नॉर्मल वॉरियर के लिए है, इसीलिए इसमें सिर्फ अल्कोहल और मीट है। तभी एमसी कहता है मिस्टर बिजोन क्या आप भी लो रैंकिंग वॉरियर हैं। तभी बिजोन हंसते हुए कहता है मैं सिर्फ इधर तुम्हें देखने के लिए आया था। तभी एमसी कहता है थैंक्स मिस्टर बिजोन मुझे बचाने के लिए। कहता है अगर आप मुझे सेगा के बारे में नहीं बता सकते तो मुझे ये बताइए अगर कोई इधर मर जाए तो उसका सोल का क्या होगा। अभी बिजोन रिप्लाई करता है अगर कोई मर जाए तो उसका सोल एक स्टील वॉरियर बन जाएगा जिसे कभी भी दर्द नहीं होगा और उसे भूख भी नहीं लगेगी, जीवन भर सिर्फ लड़ते ही रह जाओगे। ये सुनकर एमसी कहता है ये एक स्टील वॉरियर नहीं कॉफिन वॉरियर है, मुझे कैसे भी करके इधर मरना नहीं है। अभी बिजोन कहता है तुम जल्द ही एक फैक्शन में रिकॉग्नाइज हो जाओगे। एमसी ये सुनकर कहता है क्या एक फैक्शन, तो बिजोन कहता है ये जल्द ही स्टार्ट हो रहा है। तभी एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जो आती है और कहती है वॉरियर्स तुम लोगों ने आज बहुत ही अच्छा किया, मैं तुम लोगों को अपने फ्रैक्शन में सिलेक्शन करूंगी। उसे देख के कहता है क्या एक बैलकरी। तभी बिजोन कहता है वो ओडिन की डॉटर है जो कि नोबल ब्लड लाइन से है। तभी वो लड़की कुछ कहती है जो हमारे काम का चीज नहीं है, इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। अभी बिजोन कहता है हम सभी लोग एस्गार्ड से बिलोंग करते हैं, हमारा काम वहाँ की गॉडेस को सर्व करना है, अगर हम लोग वहाँ के गॉडेस को सर्व करेंगे तो हमें भी पावर मिलेगी। कहता है ओनली वन स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सिर्फ मुझे ओडिन और थॉर के बारे में पता है, अगर किसी को सर्व करने से पावर मिलेगी तो मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को सर्व करूँगा। तो गाइज इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा और इस वीडियो का लाइक है मैं 10 लाइक, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके अपने दोस्तों में और भाई बहनों सभी में शेयर कर दो इस वीडियो को।